हेलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं शुभम कुमार से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है कंसल्टिंग्स कंपनी में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए शुभम जी। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया। जी जी बिल्कुल। सो आप थोड़ा ये बताइए कि आप कंसल्टिंग्स में लगभग कितने साल जॉब कर चुके हैं और कौन सा प्रोसेस था, क्या वर्किंग डेज थे, वर्किंग आवर्स थे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए हमारे ऑडियंस को। जी ज़रूर। देखिए, कॉन्सेंट्रिक्स में मुझे काम करते हुए लगभग 18 टू 19 मंथ्स के ऊपर हो चुका है। ठीक है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक्स में मेरा प्रोसेस है इंश्योरेंस डोमेन है वो, अच्छा, फ़ोन पे सेल्स। फोन पे सेल्स का प्रोसेस था, वेरी गुड। जी। सो आपका जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मतलब क्या एमकेट वगैरह दिया गया था या फिर मतलब कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक किया, कितने हार्ड होते हैं इंटरव्यू या फिर कितना हार्ड होता है इंटरव्यू, अगर मैं बात करूँ तो। जी ज़रूर। इंटरव्यू का तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है, एक जैसे ही आप कोई रेफरल करेगा या फिर आप खुद से भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो जी सबसे जी। पहले ही एक एमकेट का एग्जाम होता है। हाँ ठीक है। ये एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम है जिसमें नॉर्मली आपको मैथमेटिक्स इंग्लिश वगैरह हम्म, पूछा जाता है। अच्छा 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 ये एक अच्छा। वीडियो ऑडियो प्रोटोटाइप हम्म इंटरव्यू होता है जिसमें आपको आवाज और आपका कैमरा ऑन रहता है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे सब कुछ देखा जाता है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, ये पास करने के बाद ही आपको कॉल आता है कॉल एचआर आता है, से। मतलब एमकेट क्लियर करने के बाद जो है एचआर कॉल आएगा, राइट? कितने जी टोटल जी। कितने राउंड होते हैं शुभम जी इसमें? मेरा, अगर मैं अपने प्रोसेस के बारे में बताऊं तो मेरा टोटल 4 राउंड हुआ था। चार जो कि राउंड सबसे, हाँ, अच्छा। सबसे पहले तो इंटरव्यू का ही जो एमकेट है वही हो गया। ठीक है। उसके बाद एचआर कॉल। ठीक है। एचआर कॉल के बाद कुछ और भी टेस्ट होंगे। हम्म। एक टेस्ट और देना होता है जो कि एचआर लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी एक एमकेट टाइप का ही होता है जिसमें आपको हम्म रिटन टेस्ट चेक किया जाता है। हम्म ठीक है, फिर रिटन, फिर आपका बोलने का प्रोनाउंसिएशन, अगर आप वॉइस प्रोसेस में जा रहे हैं या फिर आप नन। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। आपका फिर एक ऑप्स राउंड भी होगा। अच्छा ऑप्स राउंड नॉर्मली जो होते हैं वो मैनेजर्स लेते हैं। अच्छा उस अच्छा अच्छा। प्रोसेस के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो हम्म लेते हैं। हम्म। अगर आपने वो राउंड क्लियर कर लिया तो फिर एक एचआर डिस्कशन होगा नॉर्मली आपको सैलरी को लेकर। और हम्म। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसीड्योर होगी। अच्छा अच्छा, ये आपने प्रोसेस बताया। मतलब एक नॉर्मल लड़का, अगर मैं बात करूं, अगर वो बीपीओ डोमेन में जाना चाहता है, कंसल्टेंट ज्वाइन करना चाहता है, तो उनको कितना प्रिपेयर मतलब करना पड़ेगा अपने आप को, जो एक एमएनसी कंपनी में जॉब ले सके, अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से अधिकता अगर मैं बोलूँ तो एक फ्रेशर के लिए, ये फ्रेशर की ही बात कर रहा हूँ जी। हाँ, एक फ्रेशर के लिए अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेंट्रिक्स एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अच्छा क्योंकि अच्छा। हम्म एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलता है अच्छा कॉन्सेंट्रिक्स अच्छा का। जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक ठीक है। है। अच्छा, और जैसे और मान लीजिए कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट रहता है, अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करती है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है, राइट हाँ, राइट। अगर आप नॉर्मली, अगर मैं जिस प्रोसेस में था फोन हम्म। पे में आपको मॉडरेट इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, क्योंकि अच्छा अच्छा। हम हम्म। डोमेस्टिक प्रोसेस में है तो हमें अच्छा। नॉर्मली इंडिया से ही काम चल। कस्टमर्स मिलेंगे। तो इंडियन कभी कस्टमर मुझे से। है तो हो सकता है हिंदी बोलना पड़ता है, कभी इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो आप अच्छा दोनों अच्छा लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होना होगा उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मतलब दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, पर फ्लुएंट नेटिव ऐसा कोई जरूरी नहीं होती है, राइट? नहीं, फोन हाँ। पे के प्रोसेस के लिए मैं हम्म, एकदम फ्लुएंट हो इंग्लिश ऐसे हाँ, जरूरी नहीं है। अच्छा 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 ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी टोटल वर्किंग डेज कितने थे, वर्किंग आवर्स कितने थे, वीक ऑफ डेज कितनी थी, और सैलरी क्या कंपनी प्रोवाइड करती थी आप लोगों को? अच्छा, तो मेरे मैं ऐसे एक्सपीरियंस वहां पे गया था। तो मेरी जो बेसिक्स इनहैंड सीटीसी थी आ रही थी, सीटीसी मेरी थी 21,000, जो कि अच्छा कट अच्छा कुट के लगभग वही आपका 18-19 के आसपास आ अच्छा अच्छा जाता है। अच्छा। इंसेंटिव वगैरह भी कभी मिलते थे कंपनीज में, कभी मतलब मेल वेल आया, इंसेंटिव्स नहीं है, ओटी वगैरह पर कभी? हम्म कॉन्सेंट्रिक्स एक स्टैक इंसेंटिव्स के जगह पे स्टैक लेकर एक आती है जहां पे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर हम्म आपको हर महीने एक हम्म, अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ठीक तो है। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मली कि कितने डेज होते हैं तो नॉर्मली ये हम्म, 6 डेज का प्रोसेस होता अच्छा 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 है। अच्छा। एक दिन रोटेशनल वीक ऑफ रहती है। रोटेशनल वीक ये और आपको टीयर रोस्टर में देता होगा, इस संडे को कि हाँ, इस दिन में आपका ये छुट्टी रहेगा या फिर वो दिन में ये छुट्टी रहेगा, राइट? ऐसा ही होता है। जी जी। वर्किंग आवर्स तो नेट 8 आवर्स नेट लॉग इन करना पड़ता है, नेट और 1 आवर्स आवर का ब्रेक वगैरह ब्रेक रहता था। रहता है, हाँ। अच्छा, मान लीजिए जैसे कंसल्टेंट्स में क्या होता है कि मान लो बच्चे को रेफरेंस करते हो अपने रेफरेंस आईडी से, तो इसमें बच्चे को कुछ रेफरेंस अमाउंट पे किया जाता है। तो क्या आपने कभी कोशिश किया, लाइक जब आप जॉब करते थे तो उसके अकॉर्डिंग कभी आपने किया, और ये अमाउंट हाँ, कितना होता था
था, किस चीज पे ये डिपेंड करता था, कैसे इसका प्रोसीजर क्या होता था? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कॉन्सेंट्रिक्स में जो भी रहेंगे, जो भी एम्प्लॉयज हैं, वो जरूर रेफर कर सकते हैं। रेफर का एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है उनको, लगभग 4,500 से 5,000 का अंडर अमाउंट मिलता है एक अच्छा अच्छा, रेफरल पे। जी जी बिल्कुल। पर वो रेफरल को एटलीस्ट 3 महीने 3 महीने कॉन्सेंट्रिक्स में काम करना होगा, तब जाके आपको रेफरल अमाउंट मिलता है। रेफर अमाउंट मिल जाएगा, बिल्कुल है। सो मान लीजिए कोई कॉलेज है या फिर जो मान लीजिए स्टूडेंट कॉलेज है या फिर कोई आपके जान पहचान के या कोई रिलेटिव है, तो वो बिल्कुल अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं आपके रेफरेंस आईडी के थ्रू। तो आपको यहाँ पे जो भी है उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 90 डेज पास उनका जो रेफरेंस अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है, राइट? जी 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 जी। एकदम। दूसरी चीज मैं आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो ऑडियंस आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो मैं किसी कंसल्टेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एमएनसी कंपनी की मैं बात करूँ तो वहां पे वो कैसे वो प्रिपेयर करे अपने आप को कि एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 19, 20 एज में एक अच्छी सैलरी पे जा सके या फिर एक अच्छा पैकेज उनको लग सके? क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे मैं उनको एज ए फ्रेशर अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले फ्रेशर्स को यही एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप कोई एमएनसीज में ट्राई कर रहे हो तो आपको जो पहला प्रोसेस होता है, नॉर्मली हर एक एमएनसी का एक टेस्ट होता है जो कि उनको पार करना ही होता है। तो टेस्ट लगभग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, टाइपिंग स्किल्स, ये सारी चीजों को अगर वो ठीक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ पाएंगे, मतलब हाँ बच्चों को शुरू से ही तैयारी करनी चाहिए। लाइक जब से वो 12 में पढ़ाई कर रहे हो तभी वो टाइपिंग स्किल सीख ले, तभी वो इंग्लिश पे थोड़ा फोकस कर ले, तभी वो ग्रामर सीख ले, राइट? हाँ। और ये कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूवमेंट होगा, मतलब क्योंकि उस समय बच्चे होते हैं, दिमाग उतना अवेयरनेस नहीं हो पाता बच्चे लोगों का, तो उसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन सबका अपना अपना तरीका होता है सीखने का। अच्छा कोई अच्छा, इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो कोई नॉर्मली यूट्यूब वगैरह से अगर हाँ इंग्लिश हाँ, पिक्चर वगैरह ज्यादा कोई देखता है तो देखता उनको नॉलेज आ जाता है। आ जाती है, हाँ राइट राइट, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लास्ट में ये क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि जैसे आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारे जो ऑडियंस हैं वो अगर कॉन्सेंट्रिक्स अगर मान लो ज्वाइन करना चाहें, कहीं से भी, पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि उनको वाकई इंटरव्यू देना होगा या फिर किसी मतलब एचआर से लिंक करना होगा या फिर किसी एसोसिएट से लिंक करना होगा जो उनको रेफरेंस कर सके? क्या प्रोसीजर होता है अप्लाइंग का, अगर मैं बात कर लूँ तो? कॉन्सेंट्रिक्स का अप्लाइंग का तरीका होता है नॉर्मली, देखिए आप रेफर भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई जान पहचान में है जो कॉन्सेंट्रिक्स में काम करते हैं, वो आपको इजीली रेफर कर पाएंगे, इजीली रेफर कर सकते हैं, हाँ हाँ इन बिल्कुल। केस अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स में खुद से भी अप्लाई करना चाहें तो कॉन्सेंट्रिक्स के वेबसाइट में वेबसाइट, हाँ जाकर भी ऑफिशियल वेबसाइट ओपनिंग में रहती है उनकी, रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। जो ओपनिंग्स होंगी उसकी बेसिस के ऊपर आपको जी ऑफिस जी प्रोवाइड जी कर दिया जी जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, उसके बाद वीडियो को एंड कर दूंगा। आफ्टर ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो पूरे मंथ का या पूरे ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा, उसके बेसिस पे हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे जो है बीपीओ सेक्टर में या बीपीओ डोमेन में अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं? और आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा कैरियर है, या फिर आप मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी हायर डिग्री की तैयारी कर रहे हो तो एज अ पार्ट टाइम भी अवेलेबल होता है या फिर ओनली फुल टाइम करना पड़ता है? देखिए, यहाँ पे जॉब जो होती है वो आपको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। अगर अच्छा मान अच्छा, लीजिए आप एक स्टूडेंट है हम्म, और आप ये कह रहे हैं कि मुझे स्कूलिंग भी करनी है हाँ पर साथ में हाँ, मुझे जॉब भी करनी है, ये तो यहाँ तो पे आपको दिक्कत होगा। ध्यान देना होगा हाँ हाँ हाँ, कि एक बीपीओ सेक्टर 24/7 काम करती है। 24, राइट राइट, ये भी सही है, हाँ हाँ, तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स, मान लीजिए आपने एक प्रोसेस सिलेक्ट किया, जैसे फोन पे का ही प्रोसेस हम्म, 24/7 है, मतलब सही है, रात को भी काम होता है। रात को भी ये काम होता, रोटेशनल शिफ्ट रहती है। रोटेशनल शिफ्ट होता है, जी जी जी। हाँ, तो यहाँ पे अगर पढ़ने वाले बच्चे जो है, जो पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि टीएल्स जो होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं, वो आपको हर समय एक ही शिफ्ट नहीं देंगे। हाँ हाँ तो हो हाँ, वो सकता है कभी रोटेशन वो करता आपको, रहता है। हाँ, रोटेशनल होता है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बीपीओ सेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो थोड़ा सा सकता है। डिफिकल्ट हो सकता है, राइट राइट, बिल्कुल लेकिन सही है। लेकिन जो एज अ जॉब, कैरियर बनाना चाहें तो बिल्कुल अपना इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि एसोसिएट लेवल पे कितने समय बाद वो टीएल बन सकते हैं? इसका क्या प्रोसीजर होता है, मतलब आईजीपी वगैरह देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है जी इसमें? जी जी, आईजीबी कॉन्सेंट्रिक्स का मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्सेंट्रिक्स एक स्टैक इंसेंटिव के बदले वो एक स्टैक प्रोवाइड करती है। राइट ये राइट, स्टैक जो होती है ये आपके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर होती है। अब मैंने नहीं, मैं कॉन्सेंट्रिक्स, प्रमोशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, प्रमोशन के लिए ही आपको स्टैक का जरूरत है। अच्छा स्टैक में अच्छा देखिए होता है, सिल्वर है, डायमंड है, गोल्ड है, अच्छा 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 प्लेटिनम है, ये 4 तरीके के मेडल्स है। अच्छा अच्छा अब अच्छा अच्छा, अब मान लीजिए कोई एक फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन किया है आज
तो आज से 1 साल तक अगर उन्होंने कंटिन्यूअस डायमंड लेके आया, अच्छा 7 महीने या 8 महीने अगर उन्होंने कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस किया, किसी दिन लॉगिन मतलब बराबर लॉगिन किया, किसी दिन एब्सेंट हुई, ये होता है ना, एब्सेंट काउंट होता है क्या इसमें? हाँ, हर एक चीज को देखा जाता है। अच्छा, मतलब काम कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा वगैरह वगैरह चेक जी होता जी है जी। जी, राइट राइट, अगर ठीक है। 8 महीने कंटिन्यूअस उन्होंने डायमंड लाया है, तब जाके वो 1 साल में ही प्रमोट हो सकते हैं। ओ अच्छा, 1 साल में प्रमोट हो जाएगा, टीएल बन हाँ, जाएगा, राइट। अच्छा, बिल्कुल अगर बिल्कुल। मान लीजिए किसी का सिल्वर जो है सबसे नीचे है, सिल्वर का तो कुछ ही नहीं है। सिल्वर अगर आप अच्छा मान लीजिए हर साल आपने हर महीने सिल्वर ही लाते गए, तो आपको हो सकता है 2-3 साल लग जाए प्रमोट होने में। प्रमोट होने में, राइट है। ये आपके ऊपर डिपेंड, मतलब ये कैंडिडेट के ये ऊपर आपको डिपेंड करता है, राइट, कि वो हाँ किस तरह वो वर्क करते हैं, कैसा परफॉर्मेंस करते हैं फ्लोर पे, राइट। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपने बहुत अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार कंसल्टेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं पैन इंडिया के कैंडिडेट, क्या वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ द टोटल जी स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। आपको भी धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ थैंक यू। नाइस डे।